हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम कोई टॉपिक नहीं करने जा रहे हैं। आज की क्लास में ना हम कुछ बेसिक जनरल एंट्री कर रहे हैं। जब हम 11th क्लास में जनरल एंट्री चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक जनरल एंट्री में हमारी प्रॉब्लम आती है, और मुझे लगता है आपने लास्ट क्लास रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट देख लिया होगा। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आपको पहले वो क्लास देखनी चाहिए, जिससे आपके बेसिक कवर हो जाए। उसके बाद हम जनरल एंट्री पे जाएंगे। आज हम कोई टॉपिक नहीं करने वाले, लेकिन कुछ जनरल एंट्री जैसे कि जो आपको एग्जाम में आती हैं या आपको बेसिक क्लियर नहीं होते, उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर इन द बिजनेस। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो आप बताओ बिजनेस में क्या आया। बिजनेस में कैपिटल आई कि कैश आया। अब इस क्वेश्चन पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर बिजनेस में कैपिटल आई। नहीं, बिजनेस में ओनर ने जो चीज इंट्रोड्यूस की वो चीज आई और उस पर रियल अकाउंट रूल लगेगा। जैसे बिजनेस में उसने कैश लेके आया तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस का क्वेश्चन होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस के टाइम पे आपको यह देखना है कि ओनर कैपिटल की फॉर्म में किस चीज को लेके आ रहा है। वो चीज सारी डेबिट होंगी। जरूरी नहीं है कि वो कैश लेके आए। अगर वो कैश लेके आए तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। और किसकी वजह से आ रहा है, कुछ बच्चे बोलते हैं ओनर की वजह से, ओनर को क्रेडिट कर दो। नहीं, टू कैपिटल। कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव है किसका, ओनर को। अगर वो कैश की बजाय बैंक अकाउंट में पैसा लेके आ रहा है तो कैश की जगह पे क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये बड़े छोटी छोटी बातें हैं, बट कई बार हम भूल जाते हैं, ठीक है। और ये आपको ये क्लास तभी समझ में आएगी जब आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट अच्छे से पता है, ठीक है। चलिए सेकंड एंट्री हम बात करेंगे ड्राइंग। अच्छा, कैपिटल में कुछ और भी लेके आ सकता है क्या? बिल्कुल लेके आ सकता है सर। मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं बिजनेस में अपने घर से फर्नीचर लेके आया, लेके आ सकता हूं, बिल्कुल लेके आ सकता हूं। तो फर्नीचर लेके आऊंगा मैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में कुछ भी बोले तो उस चीज को डेबिट कर दो जो वो लेके आया, जो एसेट्स को लेके आया, और कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर दो, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड ड्राइंग की। ड्राइंग होता है पर्सनल यूज के लिए, ओनर अपने बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर ले। जैसे मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मेरे घर पे मुझे जरूरत है 50,000 रुपए की, तो मैं अपने पैसे को विड्रॉ कर लूंगा। ड्राइंग हमेशा कैपिटल को डिक्रीज करता है, कैपिटल इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। और कैपिटल जब भी डिक्रीज होगी तो हमेशा डेबिट होगी, और जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। ये हमारा मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंट बोलता है। आपने मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंट में स्टडी किया होगा, लास्ट क्लास में हमने करवा भी दिया। तो आपको ड्राइंग हमेशा डेबिट रहेगा, याद रखना, क्योंकि ड्राइंग जब भी कैपिटल लगाया था तो कैपिटल क्रेडिट हुआ था, और अब ड्राइंग करें तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा। तो ड्राइंग हमेशा डेबिट रहेगा। ये बात आप ना हमेशा दिमाग में रख लो कि ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा, और ड्राइंग जिस फॉर्म में आप विड्रॉ करोगे, जिस चीज को विड्रॉ करोगे वो क्रेडिट होगी। अगर आपने कैश विड्रॉ किया तो कैश क्रेडिट। अगर बैंक से विड्रॉ किया, आपके क्वेश्चन में बोल रखा है कि भैया ओनर ने पर्सनल यूज के लिए बैंक से विड्रॉ किया पैसा। अब पर्सनल यूज आ गया ना, यहां पे पर्सनल यूज का मतलब है ड्राइंग। तो बैंक से विड्रॉ करेगा तो बैंक, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, समझे। तो हमेशा इस बात को आपको अच्छे से समझना है कि भैया ओनर ने ड्राइंग किया तो वो किस फॉर्म में किया। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, मैं फर्नीचर बेचता हूं। मेरे घर पे एक फर्नीचर की जरूरत है, मतलब फर्नीचर मुझे घर पे चाहिए। तो एक बात थोड़ा सा इसको लिंक करके बताना, फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है या गुड्स है?
सर ये बात तो समझ में ही नहीं आई। समझो थोड़ा ध्यान से, जिस चीज का मेरा बिजनेस होता है ना, वो मेरे लिए गुड्स होती है, ये बात हमेशा याद रखना। तो अगर मेरा धंधा बिजनेस परचेज गुड्स का है, यानी कि सॉरी फर्नीचर का है, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या होगा, गुड्स होगा। और गुड्स हमेशा 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 परचेज अकाउंट में जाता है, आपको पता है इस बात का। तो अगर मैं घर पे फर्नीचर लेके जा रहा हूं, तो फर्नीचर के टाइम पे, मान लो गुड्स के टाइम पे जो गुड्स मैंने विड्रॉ किया, तो मेरी एंट्री होगी वही सेम ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे हम। अगर मैं मेरे बिजनेस का गुड्स, जिस चीज का मेरा बिजनेस है, जिससे मान लो आपको कपड़े का बिजनेस है आपका, और आप अपने घर पे अपने बच्चों के लिए कपड़े लेके जा रहे हो, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो आप इस एंट्री को शो करोगे, समझे। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, एक एंट्री होती है बैड डेब्ट्स, एक वर्ड होता है बैड डेब्ट्स। पहले तो इस वर्ड का मीनिंग बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। बैड डेब्ट्स होता है कि अगर आपने उधार में सामान बेच दिया, क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड कर दिया, तो फ्यूचर में वो पर्सन आपको पेमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड डेटर। वो आपके लिए क्या है, डेटर। अगर आपका डेटर आपको पैसे देने से मना कर दे, क्यों सर क्यों कर देगा, बिल्कुल कर सकता है। अगर आपका डेटर आपको पैसे देने से मना कर दे, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स, ठीक है। और बैड डेब्ट्स हमेशा आपके लिए लॉस होगा, और लॉस हमेशा डेबिट होगा, तो बैड डेब्ट्स हमेशा डेबिट रहेगा। तो आपकी एंट्री बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, हमेशा सॉरी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। मैंने यहां पे डेटर लिखा है, बच्चे डेटर लिख देते, नहीं, यहां पे उस बंदे का नाम आएगा जिसने बैड डेब्ट्स किया है। जैसे राम ने बैड डेब्ट्स किया, राम ए डेटर हु डू नॉट पे द अमाउंट, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स हमेशा डेबिट होगा, राम क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब इसका क्वेश्चन कैसे गिवन होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मान लो एक बंदा है जिसका 10,000 रुपए का डेटर है मेरा, मैं उससे 10,000 रुपए मांगता हूं। अब दिक्कत यह है कि भैया उसने मुझे 5,000 रुपए तो दे दिए, 5,000 रुपए देने से मना कर रहा है, कह रहा है भैया 5,000 मैं दूंगा ही नहीं, कुछ उखाड़ दो। अब एक बात बताओ मुझे 5,000 रुपए तो मिल गए ना, तो 5,000 रुपए मुझे कैश मिले और 5,000 रुपए का मुझे लॉस हुआ। अब आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी, या फिर एक कंबाइन एंट्री करनी पड़ेगी। मैं आपको दोनों ही एंट्री करके दिखा रहा हूं, कंबाइन करके भी और अलग अलग करके भी, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले उस एग्जांपल से समझते हैं। राम ए डेटर, ये लैंग्वेज आपके एग्जाम में आती है। हु ऑन 50,000 from us now he become insolvent, ठीक है। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होता दिवालिया, जिससे आप चाहकर भी पैसे नहीं ले सकते। तो अब ना कोर्ट ने उसको बोल दिया कि ना दे पैसे, बट वो अच्छा आदमी था, ठीक है। ही पेड ओनली 60 पैसा इन ए रुपीज। सर ये क्या बकवास है। हाँ आपके एग्जाम में ऐसे ही आता है, हाँ कहीं पे भी 60 पैसा लिख रखा हो ना, तो इसका मतलब है 60%। तो उसने सिर्फ 60% पे किया, 40% पे नहीं किया। तो बताओ 50,000 का 60% कितना बनता है, 30,000। तो 50,000 में से उसने पे कितना किया,
30,000, और कितना पे नहीं किया, 20,000। तो 30,000 पे कर दिया, कैश मिल गया, और 20,000 बैड डेब्ट्स हो गया। ये आपको समझना पड़ेगा पहले, आराम से दोबारा स्लो माइंड से समझ लो। बैड डेब्ट्स होता है जो पैसा आपको नहीं मिलेगा। इस एग्जांपल में सिर्फ 60% मिलेगा, 20% 40% आपको नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, जितना मिलेगा और जितना नहीं मिलेगा दोनों को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो बताओ, मुझे कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सर कैश अकाउंट तो डेबिट होगा। बिल्कुल डेबिट होगा, कैश अकाउंट हमेशा डेबिट होगा जब आपको मिलेगा। तो आपको एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, 30,000। और बैड डेब्ट्स कितने का हुआ, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, सॉरी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, 20,000। सर आपको लगता है मैं इसकी कंबाइन एंट्री कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करूंगा, मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको। इस ब्रैकेट में कैश अकाउंट डेबिट 30,000, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू राम अकाउंट 50,000। देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को, राम को कॉमन क्रेडिट कर दिया। राम 30 और 20 50,000 से हो रहा था, और कैश और बैड डेब्ट्स को दोनों को डेबिट कर दिया। तो आपको अगर कुछ अमाउंट मिली है, कुछ नहीं मिली, तो आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हो। इट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। समझ में आया? तो आपको इस बारे में विचार करना होगा और इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना होगा। चलिए नेक्स्ट एक एंट्री और करते हैं जो आपको बार बार कंफ्यूज करती होगी। ठीक है, चलिए एक होती है, अगर मेरा कोई लॉस हो गया, गुड्स का लॉस हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, लॉस, गुड्स लेके आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, या फायर लग गई, या आपको फायर होने के बाद जैसे चोरी हो गया, ये सारी चीजों का जब भी इन वजह से लॉस होता है तो ये सारी चीजें लॉस होती हैं, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। लॉस जब भी डेबिट होगा तो आपका कोई भी लॉस हुआ हो उन सबको डेबिट कर दो। जैसे लॉस बाय फायर अगर है तो, या फिर लॉस बाय थेफ्ट, या फिर लॉस बाय एक्सीडेंट। सर इसके अलावा लॉस हो सकता है? इसके अलावा लॉस तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। जैसे डोनेशन करना, भगवान तो देगा वो अलग बात है, लेकिन डोनेशन करने से रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, ये सारी वो चीजें लिखवा रहा हूं मैं जो आपको बार बार प्रॉब्लम करेंगे। डोनेशन अकाउंट डेबिट, सैंपल की फॉर्म में आपने गुड्स दे दिया तो सैंपल अकाउंट डेबिट। एम्प्लॉय को ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय के लिए आपने कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे आपका काम है एसी का, एसी आपके पास लाखों पड़े हैं, आपने अपने एम्प्लॉय को कहा कि भैया ऐसा करो ले जाओ, मैं आपको एसी दे रहा हूं, खुश हो गए। तो आपने अगर एसी दिया उसको बोलेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट, सॉरी एम्प्लॉय, क्या हो रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट। इनमें से कोई भी पॉइंट आ जाए आपका, इन सब के क्रेडिट में सिर्फ गुड्स आएगा टू परचेज अकाउंट। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सारे लॉस गुड्स के होते हैं। तो आपके सामने इनमें से सारे नहीं आएंगे, कोई एक पॉइंट आएगा। जैसे लॉस बाय फायर हुआ, बस ये बोलेगा लॉस बाय फायर, तो आप एंट्री करोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो आपको ना इन सब में कोई भी पॉइंट में आ जाए, आपको इन सब को परचेज अकाउंट के साथ क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये आपका एक कंसेप्ट और हो गया। अब बात करते हैं एक कंसेप्ट और की। ठीक है, गुड्स परचेज सेल की एंट्री तो पता है ना आपको, परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट
गुड्स परचेज करोगे तो हमेशा डेबिट होगा। 2, उधार में खरीदा तो बंदे का नाम आएगा वरना कैश आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं परचेज रिटर्न की। परचेज डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट करोगे तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मैं यहां पे इसलिए लिख के दिखा रहा हूं कि आपके मन में इमेज बन जाए। उसी तरह सेल करोगे तो, गुड सोल्ड करोगे तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो बताओ सेल रिटर्न क्या होगा? सेल रिटर्न डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? मतलब सेल क्रेडिट तो सेल रिटर्न डेबिट, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, अपोजिट होता है इसका। ठीक है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री भी आपको आ गई। मुझे लगता है बेसिक सारी एंट्री इसी में आती हैं। सैलरी पे की, सैलरी एक्सपेंस होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक से पे किया तो बैंक आ जाएगा। ठीक है, ऑफिस रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सारा मैं रिवीजन इसलिए करा रहा हूं जिससे आपको बार बार जो छोटे एंट्री में बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, हम डिस्काउंट की एंट्री भी करेंगे। यहां पे डिस्काउंट की एंट्री मैंने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे उसकी, और उसकी क्लास छोटी सी क्लास होगी जिससे आपको सिर्फ उसी में फोकस करो आप उस क्लास में। ठीक है, चलिए, और कोई तो नहीं रही होगी आई थिंक। बेसिक एंट्री मुझे लगता कुछ रही है, कुछ एंट्री हम अलग से नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें डिस्काउंट की एंट्री के साथ और एंट्री भी, अभी एडजस्टमेंट एंट्री भी रहती है, ओपनिंग एंट्री भी रहती है, क्लोजिंग एंट्री भी रहती है। तो इसलिए कंटिन्यूअस ज्वाइन रखना जिससे आपको इन सारी एंट्री की नॉलेज हो जाए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।